हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज मैंने बनाया था अपना बर्थडे व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। पहले सुबह उठते ही मैं तैयार हो गई थी और मैंने पाठ किया। उसके बाद मैंने बनाया था आलमंड फ्लावर का हलवा, जो ना सूजी के हलवे के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनता है, तो ज़रूर ट्राई करना। फिर सब बच्चे तो सो रहे थे, मम्मी पापा उठे हुए थे, 8 बजे हुए थे। हम सब चले गए शॉपिंग करने। कोई और शॉपिंग नहीं, सिर्फ ग्रॉसरी शॉपिंग करने ही गए थे, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें घर में बैठ के, और बर्थडे था तो सोचा थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। तो हमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी, इतना सारा तो साग ही खरीद लिया था, साग पालक, और जितनी भी हमारी ग्रॉसरी ख़त्म थी सारी ले ली थी। वैसे ख़त्म कुछ नहीं था, डबल डबल ही हो गया था। फिर मम्मी ने अचार का सामान भी ले लिया था, और ना मेरे पास वनीला केक पड़ा था। बच्चों को पसंद है चॉकलेट केक, तो हमने एक चॉकलेट केक भी ले लिया था। यहाँ पे बेकरी देख लो विनको की। यहाँ पे विनको की बेकरी में ना आपको सब कुछ मिल जाएगा और फ्रेशली मेड। सामने ही अपोजिट साइड में मैंने आपको जहाँ पे बेकरी लिखा हुआ नज़र आ रहा था ना, वहाँ पर सब कुछ बना जाता है, और यहाँ पे लेबलिंग होके आप पिक कर सकते हो, और बहुत ही सॉफ्ट और फ्रेश होता है। फिर उसके बाद पापा वीडियोस बना रहे थे और मैंने बिलिंग करवा ली थी। बिलिंग कराने में भी 5-10 मिनट लग ही जाते हैं, और फिर फ़ोन आ गया घर से कि भैया हम उठ चुके हैं। तो फिर हम सब जल्दी जल्दी घर पहुंच गए। घर जाते ही मेरे हस्बैंड कहते चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तो हम आ गए थे आई होप में, जहाँ पे बहुत अच्छा सा टेस्टी सा हमें ब्रेकफास्ट मिलता है। यहाँ पे आप किसी भी रेस्टोरेंट में आओगे ना, तो बच्चों को ना कलर पेंसिल और कलर्स और ना कलर्स पेज दे देते हैं, ताकि खुद ड्राइंग करो और माँ बाप को थोड़ा सा इंजॉय करने दो। फिर हमारा खाना भी आ गया था, जिसमें था फ्रेंच टोस्ट। यहाँ का अमेरिकन ब्रेकफास्ट ही था, सॉसेजेस, हैश ब्राउन्स, स्क्रैम्बल्ड एग्स, पैन केक्स और कॉफ़ी। यही इनका स्टेपल ब्रेकफास्ट है, और हमने वही मंगा लिया था और अपना एंजॉय किया ब्रेकफास्ट। और खाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, किसकी कंपनी में हम खाना खा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो हस्बैंड और मैंने काफ़ी सारी बातें करी और एंजॉय किया। फिर हम घर पे आ गए थे। जसमायरा ना किचन में ही बैठी हुई थी कि मैं आज मम्मी के साथ ही रहूँगी। फिर मैंने आके थोड़ी सब्जियां वगैरह कट करी, जो हम साग लेकर आए थे उसको कट किया और धो दिया था अच्छी तरीके से। मैंने सोचा थोड़ी सी बर्तन भी हैं वो भी कंप्लीट कर देते हैं, ताकि कोई भी काम रहे ना शाम के लिए। फिर साग देखो मेरा पूरा कट हो चुका था, और साग और मक्की की रोटी की भी रेसिपी मैं आपको दूंगी। फिर बच्चे सारे उठ चुके थे और कहते हमें तो बर्गर्स खाने हैं। ये हमारा लंच हो रहा था आज बर्गर्स का। तो बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया, और हमने बड़े सारे फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर्स ले लिए थे, ताकि कोई भी ना लड़ाई ना करे। इन लोगों को ना लड़ाई बहुत ज़्यादा करनी होती है। जब एक चीज़ होती है ना, तो सबको वही चीज़ लेनी होती है, फिर उसके बाद चाहे यूज़ करें या ना करें। तो इसने बहुत सारे बर्गर्स लेके एंजॉय किया। फिर शाम हो गई थी, हम पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। ज़्यादा कोई नहीं आया था, तो हमने सिर्फ राजमा चावल और पिज़्ज़ा बनाया था, और थोड़ा सा चिकन का कीमा बनाया था, पास्ता सैलेड भी बनाया था। आपको पिज़्ज़ा मैंने दिखाया ही था। यहाँ पे बेस के ऊपर चीज़ भी लगा होता है, सॉस भी लगी होती है, बस आपको उस पर वेजीज लगा के ओवन में रखनी होती है, और बहुत जल्दी बन जाता है। जसमायरा आ गई थी कि मम्मी पापा ने डेकोरेशंस कर दी हैं, तो आ जाओ केक काट लो। तो ये सारी डेकोरेशन मेरे हस्बैंड ने की थी, और हमने केक काटा। मैं रात की आपको एक और क्लिप दे देती हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे एप्पल वॉच गिफ्ट करी थी। थैंक यू सो मच उनको, और ये भी देख लीजिए। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया मेरा व्लॉग तो ज़रूर लाइक